जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय समिति के नियमित कर्मचारी हैं और आपकी पोस्टिंग चाहे किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में है, रीजनल ऑफिस में है या फिर नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर में है, तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, यानी कि अगर वह खुद बीमार होते हैं या उनके परिवार के कोई भी सदस्य बीमार होते हैं तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर किसी एएमए से चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं और उस पर जो भी खर्चा आता है उसे नवोदय विद्यालय समिति रिम्बर्स करती है, यानी कि पुनर्भुगतान करती है। और इसके लिए अलग अलग लेवल पर फाइनेंशियल लिमिट भी रखी गई है, यानी कि वित्तीय सीमा रखी गई है, यानी कि कौन ऑफिसर कितने अमाउंट तक को पास कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को यह पावर दिया गया है कि 5,000 तक के अगर मेडिकल बिल होता है तो उसे स्कूल लेवल पर ही रिम्बर्स कर सकता है, लेकिन यह अमाउंट काफ़ी कम है और जिसके कारण कई सारे बिल्स को रिम्बर्समेंट के लिए और प्री ऑडिट के लिए रीजनल ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर भेजना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालय समिति ने खास करके प्रिंसिपल के जो फाइनेंशियल लिमिट है मेडिकल रिम्बर्समेंट की, उसमें काफ़ी इजाफा किया है, यानी कि अब बहुत सारे बिल्स जो हैं मेडिकल क्लेम का, मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए, वो स्कूल लेवल पर ही सेटल कर दिया जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कि यह लेटर 7/6/2020 को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी की गई है और इसमें सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग की रिवाइज्ड सीलिंग फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स, यानी कि मेडिकल क्लेम्स के लिए जो रिम्बर्समेंट किया जाता है तो उसके लिए जो सीमा रखी गई है, तो अब रिवाइज्ड सीमा कितना है, यानी कि अब रिवीजन होने के बाद इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विद्यालय लेवल की। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल नवोदय यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं तो उनके जो इलाज का खर्चा होता है, इलाज पर खर्चा आता है, तो अगर वह खर्चा 5,000 तक का होता है और यह इलाज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या फिर सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से लिया जाता है या इलाज करवाया जाता है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल 5,000 तक के अमाउंट को स्कूल लेवल पर ही रिम्बर्स कर सकता है। लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अब 25,000 तक के मेडिकल बिल को रिम्बर्स कर सकता है स्कूल लेवल पर ही। लेकिन अगर आपने अपना इलाज किसी एएमए से करवाया है, यानी कि ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से करवाया है, तो प्रेजेंट में प्रिंसिपल को 5,000 तक का पावर दिया गया है, यानी कि अगर 5,000 तक आपका खर्चा हुआ है तो स्कूल लेवल पर ही इसे रिम्बर्स कर दिया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा को रीजनल ऑफिस भेजना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, यानी कि एएमए से आपने अपना इलाज करवाया है और यह खर्चा 15,000 तक का है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ही इसे रिम्बर्स कर सकता है, इसे आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि रीजनल ऑफिस में पहले भी ट्रीटमेंट अगर किसी एएमए से कोई कर्मचारी, यानी कि रीजनल ऑफिस के कोई भी कर्मचारी अगर किसी एएमए से मेडिकल सुविधा ली है, यानी कि चिकित्सा करवाया है, तो इस केस में ड्यूटी कमिश्नर को पहले भी पावर 15,000 का था और उसे अभी भी 15,000 ही रखा गया है। लेकिन अगर रीजनल ऑफिस के कोई कर्मचारी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या फिर सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं तो उस पर जितना भी खर्चा आता है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर पर कोई लिमिट नहीं लगाया गया है, यानी कि जो भी खर्चा आएगा डिप्टी कमिश्नर जो रीजनल ऑफिस के हैं वो ऑथोराइज हैं उसे पास करने के लिए। और तीसरा कैटेगरी आप देख सकते हैं हेड क्वार्टर स्टाफ, यानी कि जिनकी नियुक्ति हेड क्वार्टर में है। तो पहले भी आप देख सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर के डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर हेडक्वार्टर के कोई भी स्टाफ, अगर आप हेडक्वार्टर के स्टाफ हैं और आपने अपना ट्रीटमेंट किसी एएमए से करवाया है तो पहले भी इस केस में 15,000
का लिमिट था, यानी कि वित्तीय सीमा थी, और अभी भी इसे 15,000 ही रखा गया है। और हेडक्वार्टर के अगर कोई भी कर्मचारी अपना इलाज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, जिसे आप CGHS कहते हैं, उससे लिया है तो पहले भी कोई लिमिट नहीं था और अभी भी कोई लिमिट नहीं लगाया गया है। यानी कि जो भी खर्चा आता है डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर के ऑथोराइज है इसे पास करने के लिए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अब इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जो ये लिमिट लगाया गया है कि अगर कोई यानी कि आप अपना इलाज किसी सरकारी या CGHS रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से करवाते हैं तो इसे विद्यालय लेवल पर ही पहले पास करना पड़ेगा, और इसमें प्रिंसिपल नहीं शामिल है। यानी कि प्रिंसिपल जो जवाहर नवोदय विद्यालय का है वो अपना बिल पास नहीं कर सकता स्कूल लेवल पर, और उसे रीजनल ऑफिस भेजना पड़ता है। लेकिन दूसरे कर्मचारी के केस में पहले इसे स्कूल लेवल पर पास करना है। और ये जो 25,000 तक का अमाउंट है तो 14/5/2021, आप ध्यान रखिए कि 14/5/2021 से यह ऑर्डर लागू है कि 14/5/2021 से अगर 25,000 तक का क्लेम होता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल उससे स्कूल लेवल पर ही पास कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपना इलाज किसी AMA से करवाया है तो विद्यालय लेवल पर प्रिंसिपल इसे 5,000 तक के अमाउंट जो पहले था उसे अब 15,000 कर दिया गया है। यानी कि AMA से अगर आपने अपना चिकित्सा करवाया है और उस पर 15,000 तक का खर्चा आया है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल इसे पास कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो उसे रीजनल ऑफिस भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर जो AMA से, यानी कि कहता है कि AMA से अगर किसी ने अपना इलाज करवाया है या किसी भी AMA को अगर मान लीजिए अपॉइंट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा, तो इसके लिए कहा गया है कि जो इसके लिए प्रोपोजल रीजनल ऑफिस को भेजना पड़ेगा कि किसको AMA अपॉइंट कर रहे हैं। और इसके लिए कहता है कि AMA पर जो खर्चा आता है इसे स्कूल लेवल पर ही प्रोसेस किया जाएगा फाइनेंशियल लिमिट को देखते हुए। यानी कि 15,000 तक को प्रोसेस किया जाएगा और उससे आगे के बिल को रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा। लेकिन कहता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंट करने से पहले जो रीजनल ऑफिस है, यानी कि इसके लिए एक गाइडलाइन जारी करेगी सभी प्रिंसिपल को कि किस तरह से AMA को इम्पैनल किया जाए या उसे फिर अपॉइंट किया जाए, और वही जो गाइडलाइन होगा रीजनल ऑफिस भी इसे फॉलो करेगी। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर कि अगर कोई मेडिकल बिल 25,000 से ज़्यादा का होता है तो इसे सरकारी हॉस्पिटल या फिर CGHS का, तो इसे रीजनल ऑफिस को भेजा जाएगा। इसे प्री ऑडिट और सैंक्शन के लिए रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा। यानी कि 25,000 से ज़्यादा अमाउंट का अगर बिल होता है, मेडिकल बिल होता है, तो प्रिंसिपल इसे पास नहीं कर सकती, इसे रीजनल ऑफिस भेजना पड़ेगा प्री ऑडिट और सैंक्शन के लिए। और प्रिंसिपल का अगर कोई मेडिकल बिल होता है तो उसे रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा प्री ऑडिट और सैंक्शन के लिए। और इसके अलावा जो कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए मेडिकल बिल को पास करने में CSMA रूल 1944 के तहत, तो इससे नवोदय विद्यालय समिति के फाइनेंस एंड अकाउंट विंग को भेजा जाएगा उसको प्री ऑडिट करने के लिए। और ये तब होगा कि जब यह रिकमेंडेशन रीजनल ऑफिस के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि रीजनल ऑफिस के द्वारा कमिश्नर NVS को भेजा जाएगा किसी भी तरह के रिलैक्सेशन देने के लिए। और जितने भी कहता है कि बाकी कंडीशन है 21/4/2003 के लेटर में जो कंडीशन रखा है या फिर जो CSMA रूल 1944 है उसके तहत जो भी कंडीशन है उसे फुलफिल करना पड़ेगा इसे पास करते समय। तो दोस्तों ये जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।